Hello guys, a quick update about the IP registration form is there. IP registration form जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, 1 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं एंड टिल 10 अगस्त यू कैन रजिस्टर द फॉर्म. जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं 1 से 10 अगस्त तक, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी डन द बेसिक रजिस्ट्रेशन दे विल डू फीस पेमेंट फॉर द काउंसलिंग, और उसकी फ़ीस है 1000 रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिफंडेबल. जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो और जो काउंसलिंग का फ़ीस पेमेंट है वो इन दोनों का टाइम पीरियड 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक है. आप लोग लास्ट डे तक वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर दो. तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया वो बेसिक रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करेंगे. और जिन्होंने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जब पहले अब मार्च अप्रैल में फॉर्म रिलीज़ हुए थे, तो उनको अभी सिर्फ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिल करनी है. दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं फॉर द ACMS कॉलेज स्पेशली, क्योंकि ACMS आर्मी मेडिकल कॉलेज है, तो आर्मी की सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होगी, एक आपको रिक्वायर होगी डिफेंस सर्टिफिकेट, दैट इज़ अपेंडिक्स 1. जो ब्रोचर है उसका अपेंडिक्स 1 आपको फिल करना है, वो अपलोड करना है. उसके साथ आपको आर्मी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है, जो कि अपेंडिक्स 9A, 9B एंड 9C, विच एवर इज़ एप्लीकेबल टू यू, वो आपको उसके साथ अटैच करके अपलोड करना है. देन जिनको EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है वो उनको अपनी EWS सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी, एंड दैट EWS सर्टिफिकेट शुड बी आफ्टर 31 मार्च के बाद की सर्टिफिकेट होनी चाहिए. उससे पहले की सर्टिफिकेट अगर होगी तो वो आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में डेट होती है कि आपने वो सर्टिफिकेट कब बनवाई है, तो वो आपकी 31 मार्च के बाद की बनी हुई होनी चाहिए. उससे पहले की होगी तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे होगी काउंसलिंग की आपने कर दी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम भी सेम है, ये 2 अगस्त से स्टार्ट होगा टिल द 12 अगस्त. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिफ़ॉल्ट पाया जाएगा उसको एक मैसेज आएगा ऑनलाइन ही, या फिर व्हाटएवर वो ईमेल भी डालेंगे, तो वो आपको उसका रिप्लाई देना है. अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, बाई चांस आपका कोई एरर पाया जाता है किसी सर्टिफिकेट में, तो वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि योर दिस सर्टिफिकेट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, या फिर करेक्ट योर डॉक्यूमेंट. तो उस मैसेज का, उस ईमेल का आपको रिस्पॉन्ड करना होगा विद इन द टाइम. उन्होंने उसका एक टाइम पीरियड भी दिया होता है कि इतने टाइम पीरियड में अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को या व्हाटएवर जो क्वेरी उनकी होगी उसको क्लियर नहीं किया, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग. सो एक पॉइंट ये था. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट राउंड एज़ यूजुअल ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. तो जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका डन करके आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन वेरीफाइड. उसके फर्दर एक नोटिस निकलेगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में आना है फॉर द एडमिशन पर्पज़, और तब आपकी फिर कॉलेज की फ़ीस वगैरह भी फिल करवाई जाएगी. ठीक है. नाउ द थिंग इज़ बेसिक रजिस्ट्रेशन. बेसिक रजिस्ट्रेशन जो जिन्होंने नहीं किया है वो करने वाले हैं, वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक है. आपको ये ध्यान रखना है कि 10 अगस्त इज़ द लास्ट डेट. लास्ट का इंतज़ार करोगे तो वेबसाइट कई बार क्रैश भी हो जाती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना हो तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर दें. डॉक्यूमेंट्स में एक दिक्कत आ रही है डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट में. पीपल आर आस्किंग कि उसमें CUET एंड इसका एप्लीकेशन नंबर मांगा हुआ है, उसमें नीट का कोई वो नहीं है. तो आपको क्या करना है, CUET को कट करके आप नीट का अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, क्योंकि उसमें रैंक भी पूछी हुई है और आपकी रैंक सिर्फ नीट वाले एग्ज़ाम में आई है, ना कि आपने कोई CUET का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि MBBS ACMS में MBBS के लिए नीट की रैंक इज़ द वैलिड. तो आपको नीट का अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखना है और उसमें आगे नीट की आपकी जो रैंक आई है वो लिखनी है, और उसी को फॉर्म फिल करना है. और जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी का साइन जो उसमें चाहिए उसी का ही साइन होना चाहिए. ऐसे ही किसी का भी साइन करवा के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ बेसिक रजिस्ट्रेशन में पहले आपका
बेसिक होगा, उसमें आपको आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होगा। उस आईडी पासवर्ड से आप अपनी लॉगिन करेंगे। फर्दर उसमें डिटेल्स आएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपको वो अपलोड करना है, फ़ीस पेमेंट करनी है और दैट्स इट, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको फर्दर और उसमें कॉलम्स होंगे, सेम आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे अपना, वही पासवर्ड होगा, वही लॉगिन आईडी होगी, वो आपकी टिल एडमिशन प्रोसेस तक चलेगी। जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तब वो उसका कोई वो वैलिड नहीं रहेगी उसके बाद। तो ये था IPO में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड टाइम पीरियड सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। किसी को और कोई क्वेरी हो तो वो डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।